अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब कुछ समझ ना आ रहा हो कि हमने क्या पकाना है और कुछ दिल ना कर रहा हो खाने को, तो जल्दी से पकड़ें आलू और जल्दी से आलू की भुजिया बना लें। झटपट से बन जाता है सालन, जिसके लिए इतनी सब्जी भी बनानी नहीं पड़ती और ये फटाफट से सालन बन के टेस्टी सा तैयार हो जाता है। और यकीन करें, जब कुछ खाने को ना दिल कर रहा हो तो फिर ये आलू की भुजिया बनाएं। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा ये सालन रोटी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हाफ के जी मैंने आलू लिए हैं, 2 तो मैंने प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, काट लिए हैं। लहसुन लिया है 1 बड़ा पीस, और जो है सब्ज़ मिर्च वो मैंने ली हैं 3 से 4 अदद, और 2 से 3 अदद टमाटर आपने ले लेने हैं। इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है चॉप अच्छी तरीके से। चूल्हे पे रख लें देगची, और 1.5 से 2 चम्मच जो है वो घी के आप ऐड कर लें। मैंने 1.5 चम्मच डाला है, तो क्योंकि मैं जो है घी कम यूज़ करती हूँ। और साथ ही जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, प्याज, लहसुन, अदरक मेरे पास नहीं था, अदरक भी बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। प्याज, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और टमाटर तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास अदरक है तो अदरक का पेस्ट बना के भी इसमें डालें, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें, बिल्कुल बारीक नहीं करना, इस फॉर्म में करना है ताकि अच्छी तरह भुनाई भी हो सके। जब हम अच्छी तरीके से बारीक करते हैं तो इसकी भुनाई अच्छी तरीके से नहीं होती। हम औरतों का डेली का ये भी मसला होता है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो बस जब कुछ समझ ना आए तो आराम से आलू पकड़ें और पकाएं और मज़े से खाएं। यकीन करें कि आप अगर इसको अच्छे तरीके से तड़का भून के बनाएंगे तो ये भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं आलू भी। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ आलू कैसे बनाते हैं, तो आलू की भुजिया इंतहाई टेस्टी बनती है अगर तरीके से उसको पकाया जाए। तो आपने मेरी वीडियो देखनी है फुल, और आपने देखना है कि किस तरह बनाई जाती है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मेरा आलू का सालन मुझे और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत ही पसंद आता है। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। प्याज को अच्छी तरीके से भूनना है तकरीबन 10 मिनट, और चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें प्लीज़। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये कि किसी का भला हो जाएगा। तो आपने ये नेकी का काम ज़रूर करते जाना है, लाइक भी कर देना है, अच्छा सा कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर देना है, और वीडियो प्लीज़ फुल वॉच किया करें। जब आप वीडियो फुल वॉच नहीं करते, स्किप कर करके देखते हैं, छोड़ के देखते हैं, तो फिर जो बनाने वाले की है वो हौसला अफजाई नहीं होती, दिल चिकनी बहुत होती है। इसलिए आप प्लीज़ आप लोग जो है ना वीडियो फुल वॉच किया करें। तकरीबन 10 मिनट हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। भुनाई होते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं माशाल्लाह से। अच्छे से जो प्याज है वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। ये देखें, 1 चम्मच भर के नमक का, 1.5 चम्मच जो मैं सुरख मिर्च पाउडर का मैंने लिया है, 1/2 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, और 1/2 चम्मच जो है हल्दी का। ये हम कर देंगे ऐड तड़के में जो हो रहा है रेडी, और अच्छे तरीके से चम्मच हिलाएंगे। अब नमक मिर्च डाल के भी अच्छी तरीके से इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनते रहना है ताकि जो मिर्च का है कच्चापन वो ख़त्म हो जाए और प्याज भी अच्छे तरीके से गल जाए। मिर्च को भूनते हुए 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब यहाँ हम डालेंगे आलू। आलू ऐड कर देंगे इसमें, और अच्छी तरीके से चम्मच को जो हिलाएंगे, घुमाएंगे।
आलूओं को भी अच्छी तरीके से भूनना है, तकरीबन 5 मिनट तक आलूओं को भूनना है। और फिर इसमें खड़े मसाले डालने हैं। ये देखें, काली मिर्च है, इसको मैं कूट के पीस के डालूंगी। ये सूखा धनिया है 2 चम्मच, इसको भी मैं पीस के डालूंगी। ये 1 चम्मच जीरा है, इसको मैं ऐसे ही डालूंगी, जीरा ऐसे ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब जो सूखा धनिया, काली मिर्च और जीरा है वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। सूखा धनिया जो इसका बहुत अहम किरदार है कि आपका सालन बहुत ही टेस्टी बना देता है। अगर आप इसको हल्का सा पीस के ऐड कर दें। बिल्कुल ज़्यादा पिसा हुआ भी ये पाउडर भी अच्छा नहीं लगता, और बिल्कुल भी बगैर पिसा भी अच्छा नहीं लगता। बस दरमियाना सा वो पीस लें, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है। आप आलू गलाने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आपने शोरबा बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें। हम जो औरतें होती हैं इतनी गर्मी में, दोपहर को गर्मियों में खाना बनाती हैं, हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, तो प्लीज़ मर्द हजरात जो हैं अपनी बीवियों की और बहनों की थोड़ी सी खाने की तारीफ़ कर दिया करें। आपके खाने की तारीफ़ करने से उनकी सारी थकन दूर हो जाती है। कुछ लोग तो खुले दिल से तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कंजूसी से काम लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें, अपनी बहनों का, बीवियों का दिल रख लिया करें। अगर आपको नहीं भी पसंद होता तो आप भी इनकी तारीफ़ ज़रूर कर दिया करें खाने की, ताकि वो नेक्स्ट उससे भी ज़्यादा मज़ेदार सा खाना बनाएं। चलें जी, अभी ये देखें, अगर आपने इस तरह शोरबा नहीं करना तो ये आपकी माशाल्लाह से सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आपने थोड़ा सा शोरबा करना है तो आप ये आधा ग्लास इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। जी, तो बस मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि दूल्हा के बाबा को शोरबा पसंद होता है हर सालन में, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। इसको थोड़ा सा पकाऊंगी और थोड़ा सा कम हो जाएगा तो बेहतरीन सा सालन जो है वो बिल्कुल। जी, तो देखो माशाल्लाह से सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी सा बन के रेडी हो गया है। आलू बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये गरम मसाला डाल दिया है हल्का सा। तो चलिए जी, माशाल्लाह से सालन हमारा तैयार है। गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। वाह, मज़ेदार, क्या टेस्टी सही खुशबू आ रही है और क्या ज़बरदस्त लुक है। आपने भी इस तरीके से बना के ज़रूर अपनों को खिलाना है।